स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का क्षितिज का पाठ 11 जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इसके जो लेखक हैं वो है रामवृक्ष बेनपुरी। तो पहले हम जानते हैं इस लेखक के बारे में। रामवृक्ष बेनपुरी का जन्म 1899 में गांव बेनीपुर में बिहार में हुआ था। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके कारण उनका जो आरंभिक जीवन था वो बहुत ही अभाव और कठिनाइयों में बीता। उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। तो ये हमने जाना रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में। तो अब हम जानते हैं इस पाठ के बारे में। पहले तो हम यही बात जानते हैं कि जो ये बाल गोविंद भगत है ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है तो उसकी को देखते हैं। रेखा चित्र जिसे अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करना रेखा चित्र कहलाता है। अब जो ये पाठ है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मान में सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजी झांकी देखने को भी मिलती है। तो अब हमने जाना कि इस चैप्टर में मेन बताया क्या गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को बाल गोविंद भगत को। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोला कद होता है जो इंसान ना ज़्यादा लंबा हो ना ज़्यादा छोटा हो। वे गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 साल के ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग के रहता। कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी होती थी। जब सर्दी आती तब उनके शरीर पर एक काली कंबल होती थी। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का टीका होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला वो बांधे रहते। तो बच्चों, आप सभी को ऊपर के जितना भी मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ाया उस पैराग्राफ को पढ़कर आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। वे एक गृहस्थ थे। उनका एक बेटा और पतोहू थी। वे खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी चलाते थे। बाल गोविंद भगत फिर भी साधु थे। साधु की सब परिभाषा में वे खरे उतरने वाले थे। कबीर साहब को वो साहब मानते थे, यानी कि वो कबीर को अधिक मानते थे। उन्हीं के गीतों को वो गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से दो टूक बात करने में भी वो संकोच नहीं करते थे। ना वो किसी से बेफालतू में लड़ाई करते थे। किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं छोड़ते थे और ना ही उसे प्रयोग में लाते। कभी वे दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। साहब का घर यानी कि कबीरपंथी मठ से है। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता और प्रसाद के रूप में उनको जो कुछ मिलता उसे लेकर वो गुजारा करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सर्वदा ही सुनने को मिलते। कभी कि वे सीधे सादे पद जिनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। अब ये लेखक बोल रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम, यानी कि आषाढ़ का मौसम था, रिमझिम बारिश हो रही थी। पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी यानी कि धान की रोपाई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें सवेरे का जलपान लेकर मेड़ पर रामवृक्ष बेनीपुरी पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है। धूप का नाम नहीं, ठंडी पूर्वाई हवा चल रही है। ऐसी ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है।
उनका कंठ एक ही शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर सर की ओर भेज रहा है तो कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें के जो होठ है वो कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब सी क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू? भादों की वह अंधियारी आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झींगरों की झंकार और मेढकों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार सन्नाटे में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और सबको जगा रहा है। कार्तिक का जो मौसम है आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की जो सुबह के जो गान होते हैं वो शुरू हो गए, जो फागुन तक चलते। इन दिनों वे सवेरे उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने गाने लगते। अब लेखक कहता है, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस रात दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। पूरब में प्रातःकाल की लालिमा छाई गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा यानी कि कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब सा ढका हुआ था। कोहरे से एकदम आधी रात थी। मालूम पड़ता था उस रहस्यमय वातावरण में एक यानी कि नुकीली घास पर जैसे चटाई के रूप में ओस बिछी हो। पूरब की मुंह और करके काली कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपने खंजरी लिए बैठे थे और अपने गीत गुनगुना रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते, इतने सुर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कंबल तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु वो तारे की छांव में भी अपने श्रम बिंदु के साथ उसी चमक के साथ गाते रहते। गर्मियों में शाम को अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती। बीच में खंजरी ले बाल गोविंद भगत नाच उठते तो उनके साथ अन्य जो उनके लोग थे वह भी उनका भी तन मन नृत्यशील हो उठता और वो भी नाच उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिलता है जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और कम बुद्धि वाला था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। इन्हें प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी शान से उसकी शादी कराई थी और तोहू भी बहुत सुशील आई थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाई और उन्हें बाल गोविंद भगत को भी उन्होंने उनके कामों से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत थी, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच ही लेती है। जब सबको पता चलता है कि बाल गोविंद भगत का लड़का मर गया तो उनमें जिज्ञासा होती है। सब उनके घर पे आते हैं। वो देखते हैं कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है। फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। तुलसी दल और फूल के सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए
गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना सर, वही पुरानी तालीम था। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उसे मनाने को कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। ये बात सुनकर जो गांव के लोग थे वो हैरान रह जाते, लेकिन फिर समझ जाते कि मृत्यु अटल है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया उन्होंने, पतोहू से आग दिलाई, किंतु जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसे भेज दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर जो पतोहू थी वो रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। वो कह रहे थे, तू चली जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी ये आखिरी दलील थी और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। वो चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप थी जैसी उन्होंने सोची थी। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को सहारा लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। आते घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर वो खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाने गुनगुनाते। जब प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती उन पर छाई रहती। बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु उन्होंने अपना नियम व्रत नहीं छोड़ा। वही दोनों समय गीत गाना, स्नान करना, खेती बाड़ी करना। दिन दिन छीजने लगे, यानी कि दिन बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु वह सबकी बात हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। जैसी सुबह हुई, जब लोगों को सुबह होते ही वो गीत नहीं सुनाई दिया, तो लोगों ने जब जाकर देखा उनके घर में, तो बाल गोविंद भगत का केवल अस्थिपंजर पड़ा हुआ था, यानी कि बाल गोविंद भगत मर चुके थे। तो ये जो हमारा पूरा पाठ है बाल गोविंद भगत, वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।